सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो गाइज़, आप सभी को सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली। एंड दिवाली 12 को था बट आज 14 है, बट कोई नहीं है। सो आप में से कई लोग ये कमेंट कर रहे थे कि भाई आप जिस रूम में पढ़ाई करते हो सो आपने मतलब उस रूम की एक वीडियो बनाओ कि आपने दीवारों पे क्या क्या स्टिक कर रखा है। सो बेसिकली आज की वीडियो उन एस्पिरेंट को डेडिकेटेड है जो सीजल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अदर एग्ज़ाम की। देखो यार, स्ट्रगल हर किसी के लाइफ में है, चाहे वो बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो बंदा एसएससी की तैयारी कर रहा हो। होता क्या है ना कि जो हम मेहनत करते हैं, जो हम स्ट्रगल करते हैं, वो कोई नहीं देखता। अगर हम सक्सेस करके तो बहुत अच्छी बात है, फिर भाई जो बंदा हमें नहीं भी जानता वो भी हमारी तारीफ़ करता है और वो भी बोलता है कि हाँ यार तुमने मेहनत करी थी। और वहीं अगर कोई एस्पिरेंट सक्सेस नहीं कर पाता है किसी भी रीजन से, तो यार समझने वाले बंदे समझ जाते हैं, लेकिन ना समझने वाले बंदे ना, उनको समझाने के बाद भी वो समझ नहीं पाते। तो फिर यार वैसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। सो यार बातें तो बहुत हो गई, अब अपन स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो स्पेशली अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस कोने से। सो आपको यहाँ पर वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा। वर्ल्ड मैप की फ़ोटो मैंने यहाँ पे इसलिए चिपका रखी है क्योंकि देखो मैं कुछ टाइम तक पीसीएस की तैयारी कर रहा था, बट अभी फ़िलहाल जो है मैं पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहा। सो जिस टाइम पे मैं कर रहा था तो उस टाइम पर ही मैंने ये चिपकाया था। और यार देखो, वर्ल्ड मैप तो चिपकाना ही चाहिए क्योंकि वर्ल्ड मैप से आपको बहुत फ़ायदा होता है। मतलब आपको सारा कुछ देखो, जैसे अभी सीजल का एग्ज़ाम होता है तो उसमें पूछता है ना कि इंडिया के बगल में कौन सी कंट्री है, तो आपको वर्ल्ड मैप से वो ईजिली आप मतलब रोज़ देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा कि भाई इंडिया के बगल में चाइना है, पाकिस्तान है, इधर आपको श्रीलंका हो गया, ऐसे करके आपको ईजिली याद हो जाएगा। ये तो चलो सिंपल से है, तो हर किसी को पता होता है। एंड इसके अलावा भी आप कई सारी चीज़ें वर्ल्ड मैप से याद कर सकते हो, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर इक्वेटर, ये किन किन कंट्री से होकर पास करती है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सो आप इन सब चीज़ों को ईजिली याद कर सकते हो। और इसमें आपको कई सारे पेन दिख रहे होंगे, इसमें पेन, पेंसिल, सीजर, फेविकोल सब कुछ मिक्स है, सारा कुछ सेट है। और बाकी यहाँ पे आपको ये कप दिख रहा होगा, ये कप मुझे क्लास 4th में मिला था और तब से मैंने इसको संभाल के रखा है और आज तक ये ठीक है, मतलब हल्का फुल्का हिल रहा है। और इस साइड में यहाँ पे गुरु नानक देव भगवान जी की फ़ोटो है। एंड इसके जस्ट ऊपर में आपको ये दिख रहा होगा, ये कितना मतलब डरावना सा लग रहा है ना, स्कैरी सा। ये मैंने यहाँ पे सेट करा है इसके, ये लाइट। एंड इसके जस्ट नीचे में यहाँ पे एक कागज़ से चिपका हुआ है, इस पर लिखा है जय माँ सरस्वती। और यहाँ पे देखो सिनोनिम्स, ईडियम्स और वन वर्ड, ये तीनों यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये ब्लैक बुक का टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें सिनोनिम्स आपको 1217 है, ईडियम्स आपको 1404 है, उसके बाद वन वर्ड 1452 है। सो मैं जितनी बार याद करता हूँ यहाँ पे मैं सर्किल लगा देता हूँ। और इसके जस्ट नीचे के साइड में आपको यहाँ पे कई सारा फॉर्मूला दिख रहा होगा, जिसमें एक तरफ है आपको ज्योमेट्री का फॉर्मूला एंड दूसरी तरफ है मेंसुरेशन का फॉर्मूला, जिसमें आपको देखो ज्योमेट्री में कई सारे हैं, जैसे आपको सरकम सेंटर का हो गया या फिर सेंट्रॉइड का, ऑर्थो सेंटर का, इसके अलावा भी कई सारे हैं। और जस्ट ये मतलब इसी पेज पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अलजेब्रा का, जिसमें आपको देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का क्या फॉर्मूला होता है, k² - 2, ऐसे करके कई सारे यहाँ पे फॉर्मूला है। और देखो इस तरफ आपको मेंसुरेशन का कई सारा फॉर्मूला दिख रहा होगा, जैसे स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, रोम्बस का, उसके अलावा आपको ट्रेपेजियम का, और भी कई सारे हैं, जैसे पॉलीगॉन हो गया। सो आपने ये सारा कुछ देख लिया, सर्किल हो गया, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल हो गया, स्पेयर हो गया, हेमीस्फेयर हो गया। और इस तरफ तो आपने देख ही लिया होगा स्टार्टिंग में ज्योमेट्री का। और देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलजेब्रा का फॉर्मूला, जिसमें a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये सारा कुछ यहाँ पे मैंने मतलब अच्छे से यहाँ पे इसको नोट डाउन कर रखा है। और यहाँ पे देखो आपको a+b का होल क्यूब क्या होता है, a - b का होल क्यूब क्या होता है। एंड इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है आपको स्टेनो का। अभी आपको पता होगा कि मैंने रिसेंट में स्टेनो सीखना स्टार्ट किया है, तो यार स्टेनो सच में बहुत टफ है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा। सो यहाँ पर बेसिकली स्टेनो से रिलेटेड लिखा हुआ है। इस पेज पे देखो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, उसके बाद कोस का क्या होता है, सेक का क्या होता है। उसके अलावा देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देन फिर इसके जस्ट नीचे में आपको कुछ एवरेज का ही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। देन सबसे लास्ट में आपको CI और SI का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पेज पे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला दिख जाएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसमें आपको कोस A+B का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर आपको साइन A+B का फॉर्मूला क्या होता है। और इसके जस्ट साइड में आपको इंडिया का मैप दिख रहा होगा, जहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको पूछ सकता है कि रुनेजा टेम्पल कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। देन इसके अलावा हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। सो ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो आपको इंडियन मैप से आते ही आते हैं। और इसके जस्ट ऊपर में यहाँ पे स्क्वायर एंड क्यूब लिखा हुआ है। स्क्वायर लिखा हुआ है आपको 12 से लेकर 40 तक का स्क्वायर लिखा हुआ है। एंड इसके अलावा क्यूब जो है वो 6 से लेकर आपको 30 तक का क्यूब लिखा हुआ है। सो आपने ये देख लिया। और यहाँ पे ये साइड में आपको जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, स्टैटिक हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। सो ये आपने सारा कुछ देख लिया। और जस्ट यहाँ पे बगल में अपना फ्लैग है, नेशनल फ्लैग।
एंड इसकी जस्ट ऊपर में यहाँ पे सरस्वती माता जी की फ़ोटो चिपकी हुई है, और सरस्वती माता जी की फ़ोटो की जस्ट साइड में दूसरी तरफ यहाँ पर आदित्य रंजन सर की फ़ोटो लगी हुई है। और इनके बारे में क्या ही बोलना है यार, मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, और ये मैथ पढ़ाते हैं। मैंने खुद अपना मैथ का सिलेबस आदित्य रंजन सर से ही कंप्लीट करा है, सो जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। और बाकी इनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा यहाँ पे देखो कुछ सिलेबस और कुछ नोट्स वगैरह मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इको, ऐसे करके। एंड इस साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पेज में आपको अगस्त, उसके बाद जुलाई, जून, मई, ऐसे उल्टा है। ये करंट अफेयर वाला है, जो मेरे को याद होता है मैं यहाँ पे से टिक कर देता हूँ। और इसके जस्ट हाँ इसी पेज पे ना आपको देखो बायो के 19 चैप्टर है, केमिस्ट्री के 17 चैप्टर, फिजिक्स के 13 चैप्टर। सो ये सारे के सारे नोट्स मेरे बने हुए हैं। सो यहाँ पे मैंने उसको लिख रखा है। जब मैं याद करता हूँ तो फिर मेरे दिमाग में सेट रहता है कि भाई तेरे को 17 चैप्टर बस लर्न करना है, या फिर 13 चैप्टर फिजिक्स में लर्न करना है, ऐसे करके। उसके बाद देखो यहाँ पे मैथ में एडवांस के कुछ चैप्टर के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो जो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ, या फिर यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ, ऐसे करके। एंड देखो इस वाले पेज पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंग्लिश में मुझे पर डे क्या क्या पढ़ना होता है। इसके अलावा रीजनिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे मैं हमेशा फंसता हूँ, सो उन चैप्टर्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखो करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे इंपॉर्टेंट डेज, अपकमिंग स्पोर्ट्स हो गया, सीएम गवर्नर हो गया, ऐसे कई सारे। और इसके जस्ट नीचे की साइड में यहाँ पे देखो एंशिएंट हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि साउथ इंडिया। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। सो यहाँ पे मैंने उनके बारे में यहाँ पे लिख रखा है, जैसे पल्लव वंश हो गया, वतापी चालुक्य वंश हो गया, वेंगी चालुक्य, राष्ट्रकूट वंश, इनमें से इनके कौन कौन से फाउंडर थे। इसके अलावा इस टाइम पर जो टेम्पल का जो निर्माण किया गया था उनका क्या नाम था। सो ऐसे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और यहाँ पे देखो जस्ट इस साइड में आपको बिहार का मैप दिख रहा होगा। जब मैं पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने एक बार पीसीएस दिया भी है, बिहार पीसीएस। उस टाइम पे मेरे 15 या 16 नंबर कम थे। वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, और उस टाइम पर प्रिपरेशन भी उतनी ठीक नहीं थी। सो दिया था यार, झूठ क्या बोलना, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बाकी यहाँ पे उसी टाइम पे मैंने ये बिहार का मैप उस टाइम पे लाया था अपने बिहार से। सो यहाँ पे देखो, अच्छा आप में से कई सारे बंदे बिहार के होंगे, सो आप लोग कमेंट करके ये बताना कि आप लोग हैं बिहार में कहाँ कहाँ से हैं। जैसे कोई बंदा पटना से होगा, या फिर कोई अरवल से होगा, या फिर कोई गया से होगा। सो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। सो आपने सारा कुछ देख लिया, वर्ल्ड मैप से स्टार्ट करा और बिहार के मैप पे ख़त्म करा। सो यही था जिसमें मैं पूरा दिन अपना बिता देता हूँ, सुबह से लेकर रात तक। अब देखते हैं भाई अपन सक्सेस कब करते हैं, करेंगे तो मालूम चली जाएगा आप लोगों को। सो बेसिकली जो भी था यही था। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। और बाकी अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो यार कमेंट ज़रूर करना।